क्या क्या सहना पड़ता है इस देश में जब आप अच्छा काम करते हैं। और एक कुणाल कामरा है, जोकर है। जब से अर्नब गोस्वामी को बेल मिली है, उनका दिमाग मुझे लगता है सटक गया है, हिल गया है। और वो पहले शुरू हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंसल्ट करते हुए, फिर वो शुरू हुए जजेस को पर्सनली इंसल्ट करते हुए, और अब वो पहुंच गए हैं अब्यूज करने पे। जजेस को अब्यूज करने पे पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को गाली गलौज करने तक वो पहुंच गए हैं। शुरुआत कैसे हुई इसकी? अर्नब गोस्वामी को बेल मिलती है। जैसे ही अर्नब गोस्वामी को बेल मिलती है, आप ये 3-4 ट्वीट देखिए कि उन्होंने क्या किया। फिर मैं आगे आपको 2-4 बातें छोटी बताऊंगा, और अब लेटेस्ट बताऊंगा कि अब्यूज जो शुरू कर दी है, तो ये क्या फ्री स्पीच है या ये कंटेम्प्ट है या इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। पर पहले आप 1 मिनट में ये देख लीजिए कि इन्होंने क्या किए ट्वीट्स जैसे ही शुरू हो गया बेल मिलना। हाँ जी, पहला ट्वीट आता है इनका, कुणाल कामरा का। Supreme Court of this country is the most supreme joke of this country. इंसल्ट है, तो ये बोलेंगे ह्यूमर है, यहां तक। फिर क्या करते हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूरी बिल्डिंग को सैफरन कर देते हैं। दिख रहा है आपको? पूरी बिल्डिंग को सैफरन कर देते हैं कुछ सिंबल देने के लिए, और झंडा चेंज कर देते हैं। भारत के झंडे की जगह एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा देते हैं। फिर इंसल्ट, एज आई टोल्ड यू, इंसल्ट पे इंसल्ट करते हैं। फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी जी की जगह हरीश साल्वे जी की फोटो लगा दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, अर्नब गोस्वामी के लिए वकील हरीश साल्वे थे। तो इनको जब से अर्नब गोस्वामी को बेल मिली, और क्या बड़ी बात है, कोर्ट रोज हजारों लोगों को बेल देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, पर इनका दिमाग हिल गया है। उसके बाद वकील को किया, जिसने आर्ग्यू किया, जिस जज ने दिया उनके अगेंस्ट बोलते हैं कि वो फ्लाइट अटेंडेंट हैं, वो शैंपेन सर्व कर रहे हैं फर्स्ट क्लास को, कॉमनर्स को वो करते नहीं है, उनको कोई सर्विस नहीं मिलती है। तो अर्नब गोस्वामी, वकील, जज, सुप्रीम कोर्ट, किसी को नहीं छोड़ा। मुद्दा क्या है? सिर्फ एक बेल। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक बेल। फिर बोलते हैं हर लॉयर को ऑनरेबल हटा देना चाहिए अगर उसकी में ये स्पाइन है। अगर वकीलों में रीढ़ की हड्डी है तो हटा देना चाहिए। मैं आपको ये बताता हूं, वकीलों में रीढ़ की हड्डी है, पर रीढ़ की हड्डी का मतलब ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करो। गाली गलौज करना बहुत इजी होता है, कई बारी जजमेंट फेवर में आती हैं, कई बारी फेवर में नहीं आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल था, ऑनरेबल है, और ऑनरेबल रहेगा। कहीं जजमेंट से एग्री करो, कहीं से आप डिसएग्री करो, वो अलग बात है। पर ये आदमी इंसल्ट की इस लेवल तक पहुंच जाता है। फिर मैं रुक जाता हूं यहां पे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बहुत लोग हमारे देश के अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी को लिखते हैं कि कंटेम्प्ट होना चाहिए। कंटेम्प्ट करने के लिए आपको एजी का कंसेंट चाहिए होता है। एजी ने कंसेंट दिया, और कंसेंट में उन्होंने साफ साफ बोला, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ देता हूं उस कंसेंट का, बिकॉज मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं जो अब्यूज तक पहुंच गया है ये व्यक्ति। उन्होंने कह दिया बहुत साफ भाषा के अंदर कि I find today that people believe they can boldly and brazenly condemn the Supreme Court of India and its judges by exercising what they believe is freedom of speech. ये बहस मैं 1 मिनट एंड में करूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, the freedom of speech is subject to the law of contempt. I believe it's time people understand that attacking the Supreme Court unjustifiedly and brazenly will attract punishment under the Contempt of Court Act. तो बेसिकली उन्होंने परमिशन गो अहेड दे दिया। आगे जाइए। यहां पे कुणाल कामरा क्या करता है? आपको पता है, ये आदमी चाह रहा है कि कोर्ट इसको एक्शन ले। तभी एक ट्वीट होता है, चलो गलत है, पर एक ट्वीट होता है गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में। 4-5 ट्वीट्स एक के बाद एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि 4-5 ट्वीट्स हैं एक के बाद एक। तो कुणाल कामरा क्या जवाब देता है इस बात पे? वो बोलता है
एक लाइन में बोल देता हूं, वो बोलता है मैं अपॉलॉजी नहीं मांगूंगा, आपको ये आपने गलत किया, आपको ये उल्टा करना चाहिए, आपको I all that I have tweeted was my view from the Supreme Court giving a partial decision in favor of prime time loudspeaker. जैसे मैंने कहा अर्नब को मिला है तो इसका दिमाग पता नहीं कौन से आसमान पे पहुंच चुका है, क्या प्रॉब्लम हो चुकी है इसको। अब आप एक बात बताइए, इसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन गलत दिया, नहीं, इसने जजेस पे पर्सनल अटैक किया, इसने सुप्रीम कोर्ट पे पर्सनल अटैक किया, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी पे पर्सनल अटैक किया, वो करो, उसका मुझे कोई नहीं, डेमोक्रेसी है, हर पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक करो, बट आप इंस्टीट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते हैं। आप ये नहीं बोलते कि मैंने डिस्प्लेजर दिखाया जजमेंट का, नहीं 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 नहीं, आपने बिल्कुल नहीं बोला कि इस केस में नहीं बनती थी, वो आप लिखते, आप बोलते। आपने एक जिस जज ने ऑर्डर दिया उसको भी बोला, कोर्ट को भी बोला, और आपने वकील को भी बोला। अब आपको कंटेम्प्ट का हो गया, आपने जवाब दिया, अब सॉरी नहीं बोले, तो अब तो आप रुक सकते थे ना, कि अब आपका कोर्ट में तो मैटर जाएगा ही, आपको जो स्टैंड लेना है आप कोर्ट में ले लेंगे, आपका पॉइंट प्रूव हो जाएगा। आपका पॉइंट है फ्री स्पीच का, आपका पॉइंट है विरोध दिखाने का, अब आपका पॉइंट भी अचीव हो गया, आपको पब्लिसिटी भी मिल गई, आपका पॉइंट भी अचीव हो गया। अब तो आप रुक जाते, क्योंकि कोर्ट में तो चलेगा केस, एजी ने कंसेंट दे दिया है। इसके बाद आप इससे आगे बढ़ जाते हैं, आप इसके आगे बढ़ जाते हैं, आप इसके आगे बढ़ के क्या करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को अब गाली देनी शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये ट्वीट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड। अब आप इससे आगे बढ़ के गाली दे देते हैं। One of these two fingers is for the CJI, अरविंद बोबडे। चीफ जस्टिस को डायरेक्टली टारगेट करके वन ऑफ द टू फिंगर्स इज फॉर द CJI, and then he says, okay, let me not confuse you, it is the middle one. आप में से ये आपने पढ़ा, आपने जजमेंट की निंदा कर दी, आपको जजेस पे आपने पर्सनल इंसल्ट्स कर दिए, कोर्ट की आपने इंसल्ट कर दी, आप पे कंटेम्प्ट शुरू हो गया, तो अब तो आप रुक जाएंगे, आपका जो पॉइंट था हो चुका है। अब आप लिटरली गाली देते हैं, और जिन लोगों को पता नहीं है कि मिडिल फिंगर क्या होती है, उनके लिए मैं दिखा देता हूं सबसे सिंपल डेफिनेशन विकिपीडिया की। मैं कोई गंदी डेफिनेशन अर्बन डिक्शनरी की नहीं निकाल रहा, वो और भी गंदा बोलती है। विकिपीडिया क्या बोलता है मैं वो दिखा रहा हूं। गाली के लिए तो बेसिकली आपको पता है गाली का मतलब क्या होता है, वो अर्बन डिक्शनरियां और वो डिक्शनरियां ज्यादा गंदा दिखाएंगी। मैं विकिपीडिया का दिखा देता हूं मतलब आपको। इन वेस्टर्न कल्चर, ये सारे वेस्टर्न कल्चर ही है ना, द फिंगर और द मिडल फिंगर और द bird or is obscene hand gesture. The gesture communicates moderate to extreme comment and is roughly equivalent to, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए शब्द बोलना नहीं जाता, आप गूगल कर लीजिएगा, प्रॉपर गाली है, प्रॉपर गाली है, प्रॉपर गाली। क्या ये फ्री स्पीच है कि एक इंस्टीट्यूशन बेल नहीं देता आपकी मर्जी से, आप उसको मॉक करते हैं, आप बोल सकते हैं फ्री स्पीच है, आप उसको इंसल्ट करते हैं, ठीक नहीं है, पर अब आप उसको, और उसको क्या आप जजेस के नाम लेके उनको गाली निकालेंगे? क्यों? उन्होंने एक बेल दे दी, एक बेल दे दी। हजारों लाखों बेलें रोज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट पे, हर जगह होती है। एक बेल आपको पसंद नहीं आई, आप गालियां निकाल देंगे। रोज आपको जजमेंट पसंद नहीं आती, कोई ना कोई होती है, दो साइड्स होती हैं। अब करना क्या चाहिए इस केस में? एजी ने बिल्कुल ठीक किया कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को लेना है, कि सुप्रीम कोर्ट इसको इग्नोर करती है कि ये आदमी, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था इसकी, जब इसने गाली नहीं दी थी, कि सुप्रीम कोर्ट को शायद इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि ये पब्लिसिटी चाह रहा है। पर अब प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं जो फ्री स्पीच में मानता हूं, मुझे तो अभी भी बहुत बारी लगता है ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, पर मैंने तभी बीच में पॉज किया कि ये आदमी
रुक नहीं रहा इंसल्ट करने पे, कंटेम्प्ट भी हो गया, कोर्ट में भी जाएगा, आपको आपकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप जो भी अपने दिमाग में आप ग्रेट पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, उसके बावजूद आप गाली निकालते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता तो कल ये फिर गाली निकालेगा, परसों ये फिर गाली निकालेगा, रोज के रोज गाली निकालेगा। क्या हम उस स्थिति में जा सकते हैं कि कोई आदमी रोज गाली निकाले? ये अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि ये फ्री स्पीच है या ये टारगेटेड हरासमेंट है। कोई इंडिविजुअल को भी रोज गाली निकालता है तो इंडिविजुअल के भी राइट्स होते हैं। कोई महिला को अगर गाली निकालता है और उल्ट पुल्ट बोलता है रोज, महिला के राइट्स होते हैं। कोई अगर किसी स्पेसिफिक समुदाय या जाति को गाली निकालता है तो उनके भी राइट्स होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के राइट्स नहीं है कि उनको रोज गाली निकले, या ये फ्री स्पीच है? ये आदमी पब्लिसिटी चाहता है, ये आदमी पब्लिसिटी के लिए इतनी एक्सटेंड तक जाना चाहता है कि एक गाली निकालना चाहता है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि इसको इग्नोर करें, पर इग्नोर में जो मैंने बोला एक प्रॉब्लम ही आ जाएगी कि तो रोज गाली निकालेगा। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन आप मांगेंगे, आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर इन फ्री स्पीच। मुझे लगता है बट फ्री स्पीच एक दो बारी की, मैंने पिछली वीडियो में बोला था जब सिर्फ इंसल्ट तक था कि मे बी इट इज ओनली एन इंसल्ट, पर ये गाली गलौज है, ये ऑब्सेनिटी है। ये आप किसी एक व्यक्ति को जो एक ऑनरेबल पोस्ट में बैठा हुआ है उसको आप गालियां निकाल रहे हो और कोई रीजन नहीं, सर नहीं, पैन नहीं। वैसे कोई रीजन सर पैर हो तब भी नहीं निकालनी चाहिए, आपको अपनी रेमेडीज देनी चाहिए अंडर द लॉ। पर यहाँ पे किस बात पे गाली? और एक आम आदमी को भी हक है, सुप्रीम कोर्ट को भी हक है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशली कैसे देखता है पता नहीं, पर मेरे ख्याल से दिस इज अ ब्रिज टू फार। यू कैन नॉट अब्यूज कोर्ट सिस्टमैटिकली, टारगेटेडली एंड हरास अ कोर्ट। और इनकी फॉलोइंग जो इनके क्राउड में बोलते हैं, बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है जो लिबरल है बाय एंड लार्ज, पर ये लिबरलिज्म नहीं है कि किसी जज को रोज गाली निकालो, ये कहीं से भी नहीं है, तो गलत है। गलत की पनिशमेंट अब कोर्ट इसको जेल की पावर भी है या फाइन की पावर भी है, या कोर्ट इग्नोर करती है वो पावर भी है। वो कोर्ट को बहुत फैक्टर्स देख के करना पड़ेगा, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये बहुत गलत है, कंप्लीटली गलत है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और ऐसा जो भी करता है आपको उस सबको बिल्कुल अवॉइड करते हुए, उसको बिल्कुल ही निंदा करते हुए, एंड अगर उचित केस लगे कोर्ट को तो एक्शन का भी केस बनता है इसके अंदर, बिकॉज ये इंसल्ट नहीं है और ये वन ऑफ नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्लान है कि रोज आप गाली निकालोगे। सिस्टमैटिक प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, एंड दिस अपीयर्स टू बी अ सिस्टमैटिक प्लान. We have to shut it down.